उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर का दौर जारी है। इस समय हम कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर खड़े हैं। दाईं ओर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये ऑफिस है और बाईं ओर जब आप रोड के उस पार देखेंगे तो वहाँ पर एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नीचे नाम लिखा है आर.एन. मिश्रा। हमारे बगल में वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पोस्टर लगवाया है। आर.एन. मिश्रा हैं, प्रदेश के महासचिव हैं एनएसयूआई यूपी में और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में भी रहते हैं। पोस्टर ऐसा लगवाया आपने, हम मंसूबे तोड़ेंगे और तमाम मतलब कॉन्फिडेंस लूज करने वाली सामने वाले पक्ष की बात कर दी। असर पड़ेगा इसका? उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कुछ दिन पूर्व, बटोगे तो कटोगे, ये उसी का जवाब है। बटोगे कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उपचुनाव से लेकर 2027 तक हम इनको हराने जा रहे हैं, इनके अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। विदाई तय है, विदाई तय है। तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं, ढोल नगाड़े के साथ गोरखपुर छोड़ के आएंगे। आप तो वापस मठ में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मठ में पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल कपट जो किया है इन्होंने, उसका जवाब उपचुनाव से लेकर 2027 में हम लोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जब लोगों से बात करो या ऐसे किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली भेजना चाह रहे हैं, तो वो तो पश्चिम की यात्रा कराना चाह रहे हैं, आप वापस पूर्वांचल की यात्रा कराने। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, शीर्ष नेताओं से पूछिएगा कि शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करते हैं, नौजवान पे बात क्यों नहीं करते हैं, बेरोजगारी और महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ बटोगे कटोगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान से लड़ा दो, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज, बिरयानी, 10 लाख रुपए का सूट मोदी जी पहन लेंगे कि लेकिन देश का छात्र को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, चर्चा इस पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बयान उन पर शोभा देते हैं? मुझे बताइए। एक बात बताइए, आर.एन. मिश्रा आप हैं, जब ये बयान आता है सामने से एकजुट रहने की बात कही जाती है, वही मुख्यमंत्री जी द्वारा कि एकत्र रहो, सब लोग सुरक्षित रहो, सब लोग, मुख्यमंत्री हमेशा ने भाषणों में कहते हैं कि सुरक्षा का माहौल बनता है, कोई दंगा नहीं होता, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। तो बतौर आर.एन. मिश्रा आप कहते हो कि ये नारा गलत है, बाकी आप जवाब में यहाँ पर सीधे कह देते हो कि हम मंसूबे तोड़ देंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं एकजुट होने की? हम तो उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, घर से कहता हूँ हिंदू, लेकिन इस प्रदेश में, इस देश में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। हम लोग सभी धर्म, सभी जाति को लेने चलने वाले लोग हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल जी से सीखते हैं। हम लोग टीका और टोपी नहीं देखते हैं, हम लोग दिल से एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये लखनऊ की धरती पे इसीलिए होल्डिंग लगवाई है कि गंगा जमुनी तहजीब की धरती कही जाती है, यहाँ भाईचारे एकता की बात होती है। यहाँ मुख्यमंत्री जी तोड़ नहीं पाएंगे, अगर वो डंडे से तोड़ेंगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। आप तोड़िए, हम जोड़ेंगे। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए करी कि समूचे भारत को एक करेंगे, और एक किया उन्होंने, किसी में भेदभाव नहीं किया। चाहे किसान आ रहा हो, नौजवान आ रहा हो, चाहे बूढ़ी महिला आ रही हो, सबको गले लगाया राहुल जी ने। तो ये हमारे नेता हैं। अगर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इनके पेट में चूहे क्यों कूद रहे हैं? 9 की 9 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और 10वीं सीट पे जो मिल्कीपुर की सीट है, अयोध्या की सीट है, प्रभु श्री राम की नगरी है, उस पर चुनाव तो घोषित करिए। चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने से आपकी हार और सुनिश्चित हो रही है। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? डर है, डर है, साफ तौर से डर स्पष्ट हो रहा है। ये लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, बौखला गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है, असली गठबंधन, वो जनता के मुद्दों से, जनता से है। हम लोग का संवाद और जो संघर्ष जनता के लिए है। हम लोग घर घर जाते हैं, जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई नेता जाता है क्या? बताइए। वो तो बांटने की राजनीति करते हैं। आपने कहा कि रोजगार पे बात नहीं करते भाजपा के नेता, या अन्य जो रोज के विषय हैं उससे बात नहीं करते, जबकि बीजेपी के लोग हमेशा कहते हैं भैया कि हमने तो बयार चला दी, रोजगार दिया, सुरक्षा का वातावरण बनाया, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। आप अलग बताते भी है, ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो हिंदू खतरे में कैसे है, और अगर हिंदू खतरे में है तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे है? मोदी के अंदर जवाब दें। आप जब ऐसा कह देते हो ना कैमरे पे अंधभक्त जवाब है, तो आपको फिर सामने से लोग कहते हैं कि बताओ मैं अंधभक्त कह रहे हैं, हम तो सपोर्टर हैं, आप मैं अंधभक्त काहे कह रहे हो? भाई सबको अधिकार है अपना पार्टी सपोर्ट। अंधभक्त में फर्क होता है।
क्या होता है कि आज आप बता ही दीजिए कि वोटर में और इस तरह में मैं क्या बता रहा हूँ, अंधभक्त क्या है, सामने कुआं है, आंखें बंद कर लेंगे, मोदी जी ने कहा फानना है, फान जाएंगे। और सपोर्टर वो होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। ना मोदी की नीयत साफ है ना नीति, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। जब मामला विदेशी सुरक्षा का देखिए आता है तो अगर पूर्व के हम 5 साल के पीछे के डाटे में जाएं तो फिर वो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर जो पुलवामा को हमने रिप्लाई किया था वो उसकी बात हो जाए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आ जाती है, चाइना को आग दिखाने की बात आ जाती है और आप कहते हैं कि जो है वो नियत और नीति दोनों नहीं सही है। 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हमला हुआ था। ये सवाल देश की जवानों से नहीं है, पूरा भरोसा देश के जवानों पर, लेकिन सवाल मोदी जी से है कि जो जांच उन्होंने बैठाई 2019 में पुलवामा हमले पे, उस जांच में क्या सामने आया, क्या जनता के सामने करेंगे? अगर कर सके तो बताइए। 56 इंच सीना नहीं है, 5 और 6 के बीच में गैप है, स्पष्ट है। और लाल आंख उनकी नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे आज हमारा भारत भुखमरी पे खड़ा है, ये लाल आंख दिखाएंगे? सुरक्षा मामलों में कुछ कर नहीं पाएंगे, बात करने में कुछ बोल नहीं सकते, महंगाई बेरोजगारी शिक्षा पे बोल नहीं पाएंगे, ये मोदी जी हैं। नहीं चाहिए इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो शिक्षा पे बोल ना पाए, महंगाई पे बोल ना पाए, बेरोजगारी पे बोल ना पाए। मोदी जी को पसंद नहीं करते तब ऐसा बोल रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी नीति का विरोध करता हूं, क्योंकि उनकी ना नीति साफ है ना नियत। अच्छा, किस तरह से प्रधानमंत्री जी को काम करना चाहिए? अगर आपका मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, वो एडवाइस चाह रहे हो कि भाई हमको युवा भी बताएं किस तरह से काम हो सके, तो आप क्या कहा था 14 के संकल्प, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, जो संकल्प इनका था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल से इनकी सरकार है, 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए। आप मुझे 5 रोजगार गिना दीजिए कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में। दूसरी बात, शिक्षा की बात करी थी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बताया, इसका नाम गिना दें। स्वास्थ्य की बात करी थी, कितने हॉस्पिटल मोदी जी ने बनाए, इतना बता दीजिए। कोविड में गंगा में तैरती लाशें मैंने देखी है, कालाबाजारी मैंने लखनऊ में देखी है। 1 लाख रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर मुख्यमंत्री कान के नाक के नीचे बिक रहा था और मुख्यमंत्री शांत बैठे थे। और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर जगह बांट रहे थे। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। आप सेना की बात कर रहे थे, आपने कहा हमें जवानों पे कोई शक नहीं है, लेकिन जब रोजगार से जुड़ी अग्निपथ योजना के द्वारा जो अग्निवीर बनने की बात आती है तब उस पर आप फिर सवाल उठाने लगते हो कि हम इसको आ गए तो इसको हटा दें। बिल्कुल ठीक बात है, देश का युवा अग्निवीर बनेगा, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। अंतर स्पष्ट है, बिल्कुल अंतर स्पष्ट है कि देश के युवा को आप अग्निवीर बना दोगे 4 साल में, लेकिन अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव नहीं बनेगा तो देश खतरे में आ जाएगा। और अगर हिंदू खतरे में है तो अमित शाह का लड़का और राजनाथ सिंह का लड़का सड़क पर क्यों नहीं उतरता है उस हिंदू को बचाने के लिए? उसके लिए रामगोपाल मिश्रा आगे आएंगे, उसके लिए मोहित पांडे आगे आएंगे, उसके लिए अमन गौतम आगे आएंगे। सवाल ये है मोदी जी से, जवाब इनको देना होगा। देखिए, तमाम सवालों के साथ इतने समय इन्होंने छोड़ दिया इस चीज़ को। आर एन मिश्रा थे हमारे साथ, इन्होंने देखिए पोस्टर जो है यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर लगवाया हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल इन्हीं पोस्टरों के इर्द गिर्द घूम रही है। बहरहाल पोस्टर वॉर का दौर जारी है, फिर वो चाहे लखनऊ की कोई भी गली हो, आए दिन नए नए पोस्टर देखने को मिलते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कई पोस्टर देखने को मिले और इतने समय हम कांग्रेस के बाहर खड़े थे, वहाँ पर भी छात्र नेता के द्वारा यहाँ पर पोस्टर लगाए गए। बहुत सारे सवाल किए, वे बाकी से जवाब भी दिए और तमाम सवाल के उन्होंने सरकार के ऊपर भी छोड़े हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।